नमस्कार दोस्तों। अब बाल दोस्तों, आज मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था मेरे जीवन में ऐसा दिन भी आएगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ और उसी मिट्टी में पला रहा, उसी मिट्टी को खोद के खाना शुरू किया और उम्र इतनी हो गई थी कि आगे का उम्मीद तो मुश्किल था। जो इसके बाद भी कोई दुनिया होता है वह मुझे पता नहीं था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी, जिसके वजह से आज यह स्टेज मिला है और जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए हमारे महागुरु का है। सबसे पहले इनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। साथियों, आज मेरे जैसा व्यक्ति इस स्टेज पे आके आपसे कुछ बातें कर रहा है, ये मेरे काबिलियत की बात नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत होती तो जब हमारी उम्र 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष का हुआ करता था, उस दिन अंदर से मस्ती हुआ करता था। मेरे अंदर अगर क्वालिटी होती तो ये दिन उस दिन में लाख खड़ा करता। लेकिन साथियों, ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। ये सब कुछ अगर आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ अगर मेरे जिंदगी के फीलिंग में शामिल है, ये सभी का सभी श्रेय हमारे दमदार टीम और आप सभी लोगों की है। आप सभी लोगों की है। साथियों, ये सारा का सारा करामात आप लोगों की है। आप लोगों के अथक मेहनत और प्रयास के बदौलत आज एक मिट्टी पे लेटने वाला व्यक्ति, जमीन पे सोने वाला व्यक्ति, जो जिंदगी में कभी 150 रुपया से ज्यादा का शर्ट नहीं पहना था, वो व्यक्ति 5 स्टार का तो नाम मैं केवल सेफ शॉप में आने के बाद सुना। या ऐसा होटल भी होता है। हमारे यहां एनएच के बगल में एक 5 स्टार नाम से कोच चला करता था। जब 5 स्टार की बात होती थी ना, तो वो डिलक्स कोच में समझता था जो 5 स्टार कोच को बोला है, होटल को बोलता है। ये मुझे सेफ शॉप में आने के बाद पता चला। साथियों, इतना बड़ा फीलिंग, इतनी बड़ी खुशियां अगर आज मेरे जिंदगी में आया है, तो सबसे बड़ा देन आप जैसे प्यारी टीम का है। और उस मार्ग पे लगातार गाइडलाइन देने वाले हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हमारे सभी महागुरुओं का है। इन सभी महागुरुओं को हम चरण वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। साथियों, जिंदगी इतनी बड़ी है, उम्र इतना बड़ा हो गया, अगर जिंदगी की सारी वाकया बताएं काफी वक्त लग जाएगा। मोटा मोटी मैं आपको इतना बता दूं, एक गांव में रहने वाला एक मजदूर, वो भी खेत में काम करने वाला मजदूर का परिवार, उसका परवरिश और उसकी जिंदगी जो होती है, आपके सामने जो स्टेज से बोल रहा है, वह व्यक्ति अपने जिंदगी का 45 बरस मिट्टी में बिताया है। मिट्टी में बिताया है।
साथियों, जिंदगी के हर दुख सब तकलीफ को सहने के बाद यह सेफ सब जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे जिंदगी में आया। जब दूसरी बार मेरे जिंदगी में यह अपॉर्चुनिटी आया तो मुझे बिलीव हुआ, लेकिन इससे पहले की जिंदगी मुझे इस व्यवसाय को करने के लिए प्रेरित जरूर किया था, क्योंकि मैं अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहना मुझे पसंद था और हमेशा अपने परिवार को खुशियां देने के लिए मैं पूरे जीवन कुर्बानी देते रहा। साथियों, आज का फीलिंग से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वो कहानी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको निश्चित रूप से मालूम हो गया होगा। वो जिंदगी का सफर, 5 बच्चे के पिता होने के बाद, पूरे परिवार की जिम्मेदारियां लेने के बाद, मैं आपको बताऊं, इतनी दुख फील होता है जब पिछली जिंदगी को मैं देखता हूं। पिछले इतिहास में यदि अपने आप को ले जाता हूं, मुझे काफ़ी तकलीफ होता है, क्योंकि पूरे वर्ष में, पूरे साल में जितने भी त्योहारें हुआ करती थी, हर त्योहार में अगर 2000 रुपये की भी जरूरत पड़ती थी तो मैं महाजन के पास जाता था और वो महाजन हमको 5 बार लौटा के पैसा देता था। मेरे दोस्त, आंख से आंसू गिर जाता था। ब्याज के पैसा देने के बाद भी वो पैसा नहीं देता था, ब्याज चुकाने के बाद भी पैसा नहीं देता था। एक जब छठ का समय आता था, जब सांझ का अर्घ देने का बेड़ा आता था ना, उस समय तक मेरे बच्चे को कपड़ा नहीं होता था। आज मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए। साथियों, पैसे के अभाव में हम अपने बच्चे को कपड़ा नहीं दे पाते थे। वो जीवन हम अपने जिंदगी का 45 थैंक यू दोस्तों। कलेजा फट जाता है जब वो दिन याद आता है, लेकिन उस दिन में भी मैं हार नहीं माना। उस दिन में भी मैं अपने समय को चीरता हुआ अपने बच्चे को बेहतर परवरिश देने के लिए अपना खून पसीना बहाने का काम किया। साथियों, मैं अपने बच्चे के साथ साथ अपने तीनों भाई को जगह दिलवाया। तीनों भाई को हमने मुकाम दिलवाया। तीनों भाई आज एक नाम रखने वाला व्यक्ति है जिसकी पहचान है। मुझे अपने ऊपर भरोसा था। जिंदगी के हर क्षेत्र में, जिंदगी के हर इम्तिहान में मेरे अंदर वो आत्मबल था जो मैं जिंदगी के किसी भी उम्र में जाके कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करूंगा जो मैं अपने पूरे खानदान का इतिहास लिख सकता। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. साथियों, कहानी शुरू होती है जब पहली बार इस व्यवसाय का बिजनेस प्लान मुझे 2012 में मिला था। श्री अविनाश सर, जो आज एक शख्स नहीं शख्सियत है, उनके लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। वो दिन था
अगस्त 2012 का मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में माननीय अविनाश सर जी और हमारे अजय पंडित जी भी हमारे कार्यालय में गए थे। हमारे महागुरु के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो दिन कुछ और था। हम दो भाई उस काम को करते थे। मेरा छोटा वाला भाई बोला कि सेफ शॉप का प्लान देने के एक स्टेशन मास्टर साहब आए हुए थे और साथ में एक व्यक्ति आगरा के रहने वाले थे। मैंने कहा देखो उस सब चक्कर में मत पड़ना, हम अपने जिंदगी का पूरा जीवन क्या लगभग 15 से 20 साल हम लंद फंद के दुनिया में बिता चुका। पूरा उम्र खराब हो गया, उस दुनिया में जाना नहीं है। क्योंकि कोचिंग चलाने का काम मैं अपने समझ से जिंदगी का सबसे लास्ट काम किया था। मुझे यह पूरा भरोसा था जो दुनिया में मेरी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम कमाई नहीं कर सकते। क्योंकि पूरे जिंदगी का एवरेज इनकम जो मेरा था 15 से 20 हजार रुपया महीना में पूरा जीवन में कमाया। जब मैं नौजवान था दिन रात मेहनत करता था, 15 से 20 हजार रुपया ही कमाया करता था। लेकिन जब सर ने प्लान बताया, प्लान सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2 लाख रुपए वीक की बात जो उन्होंने बताया वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया और मैं इस काम को नहीं किया। लेकिन दोस्तों, 12, 13 और 14 बीतने के बाद इस बिजनेस की शुरुआत मैं 20 दिसंबर 2014 को मुजफ्फरपुर से काम करना स्टार्ट किया था। उस दिन के लिए एक हम जबरदस्त तालियां बजाना चाहेंगे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के शहर में मैं इस बिजनेस को अचानक लेके चला गया। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे अंदर आत्मबल जरूर है, पैसे नहीं है। पहले भी मैं खेत में काम किया करता था, पैसे मेरे जेब में होता नहीं था, लेकिन अंदर से मैं काफी मजबूत था। अचानक हमारे गुरुदेव अनिल सर के साथ मुजफ्फरपुर जाने का फरमान जारी हो गया और उस कोर के ट्रेनिंग के लास्ट दिन मैं डायरेक्ट वहां से मुजफ्फरपुर काम करने चला गया। लेकिन साथियों, मुजफ्फरपुर के धरती पे जब मैं कदम रखा काफी हौसला था, काफी उत्साह थी जो शहर में काम करने का मौका मिल रहा। और मेरे पास 7 लोगों का लिस्ट था। सबसे पहले जाने के बाद 7 लोगों से मिला, लेकिन 7 में से कोई ज्वाइन नहीं किया। उल्टा मुझे बताना शुरू किए कि तुम 5 बच्चे का बाप होकर के किस दुनिया में पड़ गया। अरे तुम कुछ नौजवान होते, तुम्हारी उम्र 20, 22, 25 की होती तो फिर अपने जिंदगी का कुछ वर्ष तुम गवा भी लेता। लेकिन तुम्हारी उम्र 45, 46 की हो गई, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, माँ पिताजी है। किसके चक्कर में पड़ के तुम मुजफ्फरपुर जैसे शहर में काम करने के लिए आ गया? तुम्हारा परिवार तो बर्बाद हो जाएगा। और 7 के 7 मना कर दिए मेरे दोस्त। उसमें से एक भी आज तक भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन सर लोग बोला करते थे जो सबसे पहले उस शहर से दोस्ती करो। कोई लोग ज्वाइन करे या ना करे, उस शहर से दोस्ती करना जरूरी है। जब गुरुदेव से बातचीत होती थी, सर कोई लोग सुनता नहीं, लगातार लोगों के पास जाया करता था, कोई सुनता नहीं था। सर बोला करते थे, आज जिस कमरे में रहते हैं, आप जिस डेरा में रहते हैं,
हर दिन सुबह 5 बजे निकला करो, हर दिन सुबह 5 बजे निकला करो, हर दिन सुबह 5 बजे निकला करो। जब लगातार उस गली से तुम एक से एक नहीं, अगर 7 दिन 1 सप्ताह तो उस गली से डेली 5 बजे निकलोगे, 8वां दिन कोई ना व्यक्ति तुमसे पूछेगा कि भाई साहब आप करते क्या है। साथियों, मैं उसी फॉर्मूले का यूज किया, लगातार उसी गली से गुजरता था, लगातार एक ही दुकान पे बैठ के चाय पीता था। लोग बैठने नहीं देते थे, लोग सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं लगातार उनके पास जाया करता था, बातचीत नहीं होती थी। अंततः वो दिन आ गया जब लोग पूछने लगे भाई साहब करते क्या हैं। मेरा लिस्ट बढ़ना शुरू हो गया और 7 महीना उस शहर में रुकने के बाद मात्र 5 व्यक्ति ज्वाइन किया था। साथियों, मुझे भरोसा नहीं था। हमारे महागुरु अजय सर गए हुए थे और अजय सर उस समय मुजफ्फरपुर में मात्र 17 व्यक्ति को ट्रेनिंग करके आए थे। सर को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमारे पास इतना बड़ा कारवां है, उस सभी का शुरुआत हमारे अजय सर हैं। इन्हीं के चरण के पहुंचने के बाद मुजफ्फरपुर की धरती पे इतना बड़ा पौधा बड़ा हुआ, इतने लोग हमारे साथ आए। सर के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त। थैंक यू। वो दिन रहा, परेशानियां जो आप लोगों के साथ आती है मेरे साथ भी आता था, बशर्ते आपसे ज्यादा ही आया करता था। मैं आपको इतना बता दूं, वो राज की बात है, आज तक हमारे अनिल सर के साथ भी हुआ था, लेकिन वो नहीं बता पाए स्टेज से। लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि दोनों गुरु चेले साथ में काम किया करते थे। विरोध इतना था उस शहर के अंदर, वो जमाना था 14 और 15 का, जब हम लोग उस शहर में काम करने ही गए थे। नॉन बैंकिंग वाले इतना विरोध किया करते थे, जो मेरा और अनिल सर का और 2 व्यक्ति जो ज्वाइन किया था, अकबर अंसारी, रंजित भगत, ये दोनों व्यक्ति का नाम, मेरा नाम और अनिल सर का नाम और उसके नीचे मोबाइल नंबर लिख के, जैसे आंख का ऑपरेशन का पर्चा बटाता, जब आंख के ऑपरेशन का शिविर लगता है पर्चा बटाता है ना, हाँ या ना, तो उस तरह से 2-3 हजार पर्चा छपवा के, जो ये लोग इसका नाम है, ये इसका नंबर है, लोगों को बरगलाने का काम करता है, लोगों का ठगने का काम करता है, और पर्चा छपवा के ऑटो में बैठ के पूरे मुजफ्फरपुर में छींट दिया था। आज भी वो पर्चा मेरे पास है। साथियों, आज की बात नहीं है, वो 2015 की बात है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में मुझे मुजफ्फरपुर शहर में काम करना पड़ा था। सिर्फ भरोसा था सिस्टम पे और भरोसा था अपने अपलाइन पे, और मुझे इतना भरोसा था कि मैं जो काम कर रहा हूं बिल्कुल सच है। और एक न एक दिन, जैसे महागुरु लोगों ने कहा था, कि एक न एक दिन लोगों को समझ में आएगा और आपके पीछे लोगों का कारवां होगा। आज सच हो गया, आज सच हो गया, आज सच हो गया। थैंक यू। साथियों, परेशानियां आती है, केवल मेरे साथ नहीं, इस परेशानी के वजह से काफी सारे लोग रुकते हैं, काफी सारे लोग रुक जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको कहानी क्या बताऊं। पहली बार इस बिजनेस में आने के बाद मैं रोटी बनाना सीखा था। जिंदगी में कभी बाहर भी नहीं गया, दिल्ली पंजाब भी नहीं गया, जो वहां पे डेरा में जाके मैं रोटी बनाता। पहले तो अपने माँ के हाथ का रोटी खाया, और जब माँ बूढ़ी हो गई तो हमारी मैडम ने रोटी बना के खिलाना शुरू किया। लेकिन 5 बच्चे का बाप होने के बाद, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने के बाद, एक बूढ़ा व्यक्ति जाके
रोटी बेलने का काम किया और लगातार 3 साल तक एक शाम भूखा रह के मैंने इस बिजनेस को किया। लगातार 3 साल तक मैं केवल रात को खाना खाया करता था, केवल रात को खाना खाया करता था, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलते थे और रात को 11 बजे आते थे। कभी कभी जब लाइटें चली जाती थी, जब हम सब्जी काटा करते थे, उस वक्त लाइट चली जाती थी, तो आराम करने के वजह से जब लाइट आएगी तो मैं सब्जी बनाऊंगा, और जैसे ही बेड पे जाते थे नींद आ जाती थी, और एक बार नींद खुलती थी 2:30-3 बजे भोर में। उस दिन 24 घंटे खाना नहीं खाता था, लेकिन फिर 5 बजे वही एक्साइटमेंट के साथ एक 45-46 साल का व्यक्ति लगातार मुजफ्फरपुर में चक्कर लगाता रहा। लगातार चक्कर लगाने की वजह से आज यह स्टेज और माइक मुझे मिला है। यह स्टेज और माइक को मैं कोट कोट नमन करता हूं। ये मेरे खून और पसीने का कमाई है मेरे दोस्त। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू साथियों। आज इस व्यवसाय के अंदर मैं क्या बताऊं, हमारी मैडम भी काफी सारी बातें आपको बताया, जो कि कहानी सच है, डॉक्यूमेंट्री में भी आपने सुना। लेकिन जो भी मेरे जिंदगी में जो कुछ भी है, वो सभी के सभी सेफ सॉप की देन है, और जिसका सूत्रधार हमारे महागुरु हैं। थैंक यू साथियों। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है और मेरे पास कोई वकात भी नहीं है। मैं जब बचपन में था, मेरे पिताजी और माताजी मेरे यहाँ शनिवार को हाट लगता है, और मुझे खूब याद है, क्योंकि उस समय हमारा उम्र 14-15 साल का हुआ करता था। तो जब शनिवार का हाट लगता था, तो उसमें हमारे घर में मकई खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। 1 सप्ताह का दाना खरीदने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं हुआ करता था। और जब शाम हो जाता था, जब 4-5 बजता था और पैसे के अभाव के कारण हाट उजरने का समय आता था, तो मुझे पूरा याद है, जो जब हमारी माँ पिताजी से जाके बोलती थी जो आज हाट खत्म होगा और फिर 1 सप्ताह के बाद हाट लगने वाला, और आज हमारे घर में रात के खाने के लिए अनाज नहीं है, और पिताजी सर को ऐसे करके बैठा करते थे और हम लोग उनको निहारा करते थे। साथ ही वो दिन आज याद है। उस दिन से यह डायमंड शिप का सपना तो नहीं, लेकिन अपने जीवन में बड़े आदमी बनने का सपना उसी दिन से पैदा हो गया था, और उसी दिन से पैदा हो गया था। साथियों, इस तरह की जिंदगी जिया किया करते थे। हमारे पिताजी के पास एक घर था जो हमारे दादाजी ने बनवाया था, और वो घर मुझे मिला हमारी शादी के बाद। जब हमसे छोटे भाई का शादी हुआ, आज वो भाई हमारे सामने बैठा हुआ है, तो उसी घर को 2 पार्ट कर दिया गया, और एक गेट इधर और एक गेट इधर लगा दिया गया। एक घर का 2 घर बन गया। जब तीसरे भाई का शादी हुआ, तो फिर घर का जो दरवाजा था, जिसको देहरी बोलते हैं, गिराया हुआ पलाने,
उसका एक पार्ट को घेर के गेट लगा दिया गया, अब वो तीसरे घर बन गया। और चौथे भाई की जब शादी हुई तो उस समय हम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया था और उनके परिवार को हमने वहाँ पे शिफ्ट किया। घर का सपना तो अपने जीवन से निकल चुका था मेरे दोस्त, क्योंकि पूरा जीवन काम करने के बाद जो व्यक्ति अपने लिए एक कमरा नहीं बनवा पाया, पिताजी के बनाए हुए कमरे को पाट पाट करके हम तीनों भाई परवरिश किया करते थे। आज ये सिस्टम क्या देन है, आज ये हमारे महागुरुओं का आशीर्वाद के वजह से आज वह व्यक्ति जो पूरा जीवन एक कमरे में बिता दिया, आज उसके पास आलीशान 2 फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा है, 2 फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा है मेरे दोस्त। थैंक यू साथियों, आज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने जीवन में नया बाइक कभी नहीं खरीदा था। मैं 2 बाइक खरीदा। सबसे पहला बाइक मेरे पास राजदूत हुआ करता था और वो मैं 4,500 रुपया में खरीदा था, वो सेकेंड हैंड था। और जब नया जमाना आया, हीरो होंडा का जमाना आया, तो मैं दूसरा बाइक खरीदी डबल एस। जब लोग डबल एस चढ़ना छोड़ दिए तो मैं पेट्रोल महंगा होने के वजह से डबल एस खरीदा था, जिसकी कीमत 11,000 रुपये थी। मैं अपने जीवन में 2 बाइक खरीदा। आज डबल एस आज भी हमारे दरवाजे पे लगा हुआ। मैं आपको ये बताना इसलिए चाहता, तो जो व्यक्ति पूरा जीवन में नया बाइक खरीदने का औकात नहीं रखता हो, वह व्यक्ति कभी जिंदगी में ऐसा सोच सकता है जो उसके जीवन में कभी 4 व्हीलर आएगा और वह व्यक्ति एसी कार में चलेगा। देख सकता है क्या? हाँ या ना? कभी नहीं देख सकता मेरे दोस्त। लेकिन आज इस सिस्टम के बदौलत, आज अपलाइन के बदौलत, एक साइकिल और पुराना मोटरसाइकिल पर चलने वाला व्यक्ति अपने उम्र के चौथेपन में जाके आज एसी कार को मेंटेन करता है और एसी कार में अपने परिवार को घुमाता है मेरे दोस्त। एसी कार में अपने परिवार को घुमाता है। थैंक यू। और साथियों, अगर मेरे अंदर क्वालिटी होती तो मैं अपने बीवी को लेके जवानी में घुमाता या बुढ़ापे में घुमाता? किस में घुमाता? अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, आज अगर मेरे बीवी और बच्चे ऐसी कार में घूम रहा, आज मैं अगर ऐसी कार में घूम रहा हूं, तो मेरी क्वालिटी की बात नहीं है, वो सारे के सारे सिस्टम के देन है और फ्रंट लाइन में बैठे हुए हमारे अपलाइन का देन है। थैंक यू साथियों। आज कहने की बहुत बात है, लेकिन मैं आपसे मूल चीज से परिचय करवाया। जिंदगी के बारे में जानकारी आपको डॉक्यूमेंट्री से निश्चित रूप से मिल गया होगा। आज मुझे भी अपने महागुरुओं को सुनने की जरूरत है और मैं अपना कहानी को विराम देना चाहूंगा। रामशंकर जी, आपकी उम्र कितनी होगी अभी इस समय? 54 साल उम्र है सर। 54 साल की उम्र है आज इनकी। आज हमारी उम्र 54 साल की है। हमारा डेट ऑफ बर्थ सर 11/1/1967 का है। बहुत सारे लोग इस उम्र में कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये अब हमारे बच्चों की बारी है। और इस उम्र में रामशंकर चौधरी जी ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा इतिहास लिख के दिखा दिया, जो लोग सोच नहीं सकते। वो रामशंकर चौधरी जी ने 54 साल की उम्र में डायमंड बन के यहाँ पर दिखाया है।
वंस अगेन एक जोरदार तालीम के लिए। थैंक यू साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आज हमारे टीम के बहुत सारे मोती हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है जो भी लोग आज इस हॉल में मौजूद है, मैं उनके साथ मिल के काम किया है। मुजफ्फरपुर के हालगढ़ी शहर में मैं इस बिजनेस को किया हूँ और शुरुआती दौर से आज तक मैं मुजफ्फरपुर के धरती से मैं लगा हूँ और हमारे साथ जितने भी लोग हैं जो आज इस बिजनेस में हैं, मैं आज इस मुकाम पे हूँ, ये सभी आप लोगों की बदौलत है। मैं केवल आपका प्रतिबिंब हूं जो आज पट्टा पहन के आपके सामने बोल रहा हूं, ये सभी का सभी आप लोगों का देन है। आज स्टेज के माध्यम से मैं आप सभी से कमिटमेंट करना चाहता हूं, प्रतिज्ञा लेना चाहता हूं, हमारी उम्र पे मत जाएंगे। आज से मेरा नया अवतार हुआ है। आज से मेरा नया अवतार हुआ है। इस हॉल में बैठे हुए हमारे तमाम साथियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, कमिटमेंट करना चाहता हूं, जो इस बिजनेस में हमारे जो भी साथी ईमानदारी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना शुरू किया था, आज उनका मुकाम चाहे जो कुछ भी हो, आज उनका लेवल चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करना चाहता हूं, आप लोगों को भरोसा दिलवाना चाहता हूं, जो हमारे तमाम साथियों में से कोई भी साथी डायमंड बनने से नहीं चूकेगा। हर एक साथी डायमंड बनेगा। थैंक यू। और मैं आपसे वादा करता हूं, इनमें से कोई एक व्यक्ति जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ भी व्यक्ति हो, उनको अगर इस स्टेज तक पहुंचने में हमसे जो भी बन पड़ेगा मदद करूंगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। साथियों, दिन हो चाहे रात हो, या भारत के किसी कोने में उनका व्यवसाय चल रहा हो, या व्यक्ति हर कोने कोने में जाके उनको मदद करने का कमिटमेंट करता है, प्रतिज्ञा लेता। थैंक यू। और साथियों, और इस हॉल का एक एक व्यक्ति को डायमंड बनाने का मैं इस स्टेज से संकल्प लेता हूं। लेकिन एक कमिटमेंट मेरे साथ आज करना पड़ेगा। करने को तैयार हैं? करने को तैयार हैं? बस एक कमिटमेंट करना है और आज मुट्ठी बांधने की बारी है। आज आपके सामने एक ठंडा खून वाला बूढ़ा व्यक्ति आज स्टेज से नौजवान को ललकारने का काम कर रहा है। आप सभी नौजवान हैं? नौजवान हैं तो मेरे साथ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। करने को तैयार हैं? और कमिटमेंट नहीं, एक फीलिंग को दिखाने की बात है। आप सभी एक फीलिंग अपने अंदर लाएंगे और इस स्टेज को अपने माइंड में डाल के अपना दाहिना हाथ का मुट्ठी कस के बांधे। कृपया हाथ उठा करेंगे सभी के सभी, और मुट्ठी को कस के बांधेंगे और मुट्ठी को कंधे तक लाके बोलेंगे, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड,
I am Diamond, and Go Diamond wish all the best.